नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा और किसानों से जुड़े मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय महाविद्यालय की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाएगी, जहां एक ही स्थान पर पूरी शिक्षा उपलब्ध होगी और बच्चों को रोजगार से जोड़ने के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने मंच से अपने शिक्षकों को याद करते हुए कहा कि हाई स्कूल में उन्हें कोकिला पाल मैडम ने फिजिक्स पढ़ाया था, जबकि शिक्षक तिवारी जी ने मंत्री रावत प्रताप सिंह को पढ़ाया। इस अवसर पर मंच पर सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर रही है और पिछली घोषणाओं का पालन किया गया है। शिक्षकों के प्रयास से पिछले 2 वर्षों में ड्रॉप आउट दर 0% हो गई है। कई सारे ऐसे प्रस्तर से निकली हुई प्रतिमाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं अदा कर रही हैं और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद है। लेकिन आज नहीं, आदिकाल से भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई है। कदम कदम पर हर बार, हर समय, हर युग में जब कभी चुनौती मिली होगी दुनिया के सामने या भारत के सामने भी, हर बार हमारा एक कोई शिक्षक खड़ा हुआ होगा, उसने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शिष्य के माध्यम से दिलाए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है हर बार का। सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। हमको इस बात की प्रसन्नता है, जिन शिक्षकों के मैं सामने बात कर रहा हूं वो सारा वो वर्ग है जिसने कठिनाइयों में से, परेशानियों में से, हर घर से कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा तो उसकी कई सारी चुनौतियां भी होती। उन चुनौतियों में से उस बच्चे की चुनौती का समाधान करते हुए उसकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता, उसको आशीष दे करके ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव उदय प्रताप सिंह जी भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहाँ तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सरकारी विद्यालयों के माध्यम से जिस प्रकार का आपने एक तरह से एक विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार से गढ़ा है, वाकई वो अद्भुत है और इसीलिए एक नहीं कई उदाहरण है। वो सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही सबसे अच्छा पक्ष। हमारे विद्यालय ऐसे ही समृद्ध भूमिका निभाते रहे। मेरी अपनी ओर से अब आप बताइए, 22,000 से ज्यादा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण बहुत सरलता से हो गया और पता भी नहीं चला। ये तो कमाल ही हो गया, कितने अच्छे से हुआ। बड़ा कठिन भी चुनौती का काम था नई शिक्षा नीति लागू करने में। आप 5 अग्रगण्य राज्यों में से मध्य प्रदेश को उस स्थान तक लिया है और सब प्रकार की डिजिटल कक्षाएं, नई शिक्षा नीति, कितने प्रकार से स्किल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऐसे में कई प्रकार के योगदानों के साथ जब महंगाई भत्ते की बात आई, 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला। जब 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला तो हाथ में ताली वाली का आनंद तो आ ही जाना चाहिए। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, पिछली बार जब मैंने बोला था कि चतुर्थ समयमान वेतनमान देना चाहिए और हमने अपना वादा निभाया, इस बात पे हम आपके साथ आनंद में, इस एहसास के साथ कि जहां आपसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करते हैं, सरकार। तो वहीं मध्य प्रदेश में हुई ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का सर्वे जल्द किया जाएगा। इसके लिए सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को समय पर राहत और मदद मिल सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार हर जरूरी कदम उठाकर किसानों की फसल और हित की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो, जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है। और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको ये अभी आकलन करने के लिए मैंने बताया। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की सेवा में सदैव समर्पित रहे। महाराष्ट्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा। वे जमीन से जुड़े नेता थे। उनके असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने इस पूरी घटना को लेकर ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अजीत पवार गरीबों, वंचितों, पिछड़ों की सेवा में सदैव समर्पित रहे। महाराष्ट्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा। वे जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उनके असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। सवेरे बारामती में लैंडिंग के समय हमारे महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का दुखद निधन अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके साथ पूरे प्लेन के लगभग 5-6 अन्य सवार भी इसी घटना के शिकार हुए हैं। अत्यंत कष्ट की इस बेला में मेरे व्यक्तिगत रूप से भी अजीत पवार जी को जानता था, मेरे अच्छे मित्र थे। अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री करके लंबे समय तक 2-3 टेन्योर में उनने अच्छा काम किया। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने अलग अलग क्षेत्र में जिस विभाग में वह दक्षता से काम करते हुए एक उदार छवि के सबको लेके चलने की क्षमता वाले पवार परिवार के एक अच्छे उदयमान नेता का दुखद अवसान अत्यंत कष्टकारी है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको मोक्ष प्रदान करे और दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ये उस स्थान पे जा भी रहे हैं और मैंने उनसे चर्चा भी की है। मैं अपनी ओर से पुनः इस संकट की घड़ी में महाराष्ट्र सरकार के साथ हमारी सरकार खड़ी है। पुनः मैं कामना करता हूँ बाबा महाकाल से वो मोक्ष प्रदान करें। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत में आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ यह ट्रेड डील अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस डील से देश भर में वस्तुएं सस्ती होंगी और राज्यों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि यह ट्रेड डील हमारी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त हो रहा है। दुनिया के कई देशों में आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर उथल पुथल का वातावरण बना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से 1.5 अरब की आबादी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह ट्रेड डील इसी दिशा में एक बेहद कारगर कदम है। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत और भारत के बाजार सहित हर वर्ग के विशेष तौर पर यहाँ की निर्यात इकाइयों का विशेष ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि विश्व के आपाधापी भरे माहौल में भारतीय सरकार हमेशा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़े, हमारे यहाँ आयात घटे, निर्यात बढ़े, देश समृद्ध हो, भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ जब बढ़ रहा है, ऐसे में माननीय मोदी जी द्वारा
यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील कराई वाकई वो अद्भुत है, जिसने कई प्रकार से हमारे पूरे निर्यात के सभी राज्यों के भविष्य की संभावनाओं पे बहुत मजबूती से संबल देने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय सरकार के सभी मंत्री अपने अपने ढंग से इन व्यवस्थाओं को बचा के चलते हैं। भारत की खुद की अपनी एक आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास में है। ऐसे में हमारा और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के भविष्य की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मजबूत आर्थिक ताकत बनेगी और एक दूसरे पर अवलंबित इन सारे बिजनेस को मदद मिलेगी। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को, यूरोपियन यूनियन के सभी माननीय राष्ट्र अध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों को बधाई दूंगा जिनने इस डील में अपनी भूमिका अदा की। तो वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का दीप प्रज्वलित कर भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के युवाओं को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि खेल न केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाते हैं बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और आत्मविश्वास भी विकसित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो एमपी यूथ गेम्स का उद्देश्य प्रदेश की प्रतिभाओं को मंच देना और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधि, खेल संघों के पदाधिकारी, अधिकारीगण, कोच और बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी उपस्थित रहे। और गगनभेदी नारे और सच में सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है। जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। और सच में बजाय भाषण देने के आप सब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें। सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में यह आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। सब अपनी लाइट जलाएं। देखो क्या लग रहा है, परमात्मा की दया से उधर भी बाकी लोग बचे, सारे के सारे बच्चे ये सिग्नल दे करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और गगनभेदी नारे के साथ मेरे साथ एक बार फिर बोले, भारत माता की। एक बार आप भी सब जोरदार ताली बजा करके मैं राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। तो वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। आपके बलिदान के प्रति यह राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। आपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया, जिसने लाखों भारतीयों को आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की प्रेरणा दी। सीएम मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी को जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। आपके बलिदान के प्रति यह राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। आपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया, जिसने लाखों भारतीयों को, भारतीय युवाओं को आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार।